ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ जुनैद अली ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान से तंबाकू नोशी का मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन है। इस सिलसिले के तहत अब तक हमने जितने प्रोग्राम किए हैं उनमें हमने तंबाकू नोशी की सूरत हाल और इसके नुकसानात पर तफसील से गुफ्तगू की है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने एक साबिका तंबाकू नोश को भी स्टूडियो में दावत दी और उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी आपको सुनाई। आज के प्रोग्राम में हम तंबाकू नोशी तर्क करने के फ़वाइद और उसके कुछ तरीक़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमने आज एक बार फिर स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर आमना इकबाल साहिबा को। आज हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आमना, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन टू दिस प्रोग्राम। और मुझे बहुत खुशी है कि हम जो है ना ये स्मोकिंग की अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ हमारे जो है ना जो फॉलोअर्स हैं वो इससे जो है ना कुछ फ़ायदा उठा सकेंगे। जी ज़रूर, ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उन्हें यकीनन इससे ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा डॉक्टर आमना, ये बताइए कि स्मोकिंग तर्क करने के फ़ायदे क्या है? अगर हम किसी स्मोकर को कहते हैं कि आप स्मोकिंग क्विट कर दे तो वो फ़ायदे क्या है जो उसे आमादा कर सके अपनी इस आदत को तर्क करने पर? अच्छा, स्मोकिंग तर्क करने के जो है ना बेशुमार फ़ायदे हैं। ठीक है, पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था बहुत सारे नुकसान हैं, तो उन सारे नुकसानात से एक तो बचा जा सकता है। अगर इन फ़ायदों को हम डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले जो आपने आखिरी सिगरेट पिया उसके बाद जो सबसे पहला आपको फ़ायदा होगा वो पहले 20 मिनट में ही होना शुरू हो जाएगा। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो स्मोकर्स हैं उनका ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है। उसके बाद जो नब्ज़ होती है ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, अपने नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 8 से 24 घंटे के अंदर खून के अंदर जो है ना एक केमिकल जो कि एक पॉइज़न है, एक जहर है जो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। सही। वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, खून में जो है ना ऑक्सीजन की रवानी को कम करता है। तो जब ये कम हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऑक्सीजन की रवानी बेहतर हो जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन ठीक से मिलेगी। पूरी बॉडी में जितनी भी जहाँ जहाँ पे इंजरीज थी, जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, वो सब बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अब ऑक्सीजन है तो वहाँ पे हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 48 घंटे यानी तकरीबन 2 दिन के अंदर नाक और मुंह के अंदर जो है ना हमारी बहुत सारी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिससे हम नस कहते हैं, नसें जो होती हैं वो दोबारा से रीग्रो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है उसका जो सिगरेट स्मोक होता है वो क्या करता है, इनको तबाह कर देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस रिपेयर होती हैं। जब वो रिपेयर होती हैं तो सूंघने की सलाहियत बेहतर हो जाती है और जो जायका होता है वो आपका बेहतर हो जाता है, तो आपको जो खाना है वो उसका टेस्ट बेहतर महसूस होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में जितने भी स्मोकर्स हैं बाहर, मुझे नहीं लगता कि वो सही से कोई भी चीज़ टेस्ट कर पाते होंगे या स्मेल कर पाते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि आप हर चीज़ को अच्छे से टेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साल के अंदर क्या होता है कि इंसान की कुछ महीने से साल के बीच में इंसान के जो फेफड़े हैं उसका जो फंक्शन है, उसकी जो कारकर्दगी है, वो जो काम कर रहे थे वो 30% बेहतर हो जाती है। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां जो फेफड़ों से रिलेटेड थी, जैसे नज़ला ज़ुकाम है, निमोनिया है, ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। स्मोकर्स में अमूमन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर जितने भी स्मोकर्स यहाँ आए हैं उन सब अगर वो सोचेंगे तो वो देखेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, वो सारी कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और विद इन 1 ईयर उनकी जो हार्ट डिजीज़ेस यानी दिल की बीमारियां हैं उसका चांस कम हो जाएगा, हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाएगा। इसी तरह करते करते अगर 5 साल तक किसी ने स्मोकिंग फ्री रहा है, कोई स्मोकिंग फ्री रहा है और उसने कोई स्मोकिंग नहीं किया है, तो 5 साल के अंदर उसको फालिज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, और 10 से 15 साल, ख़ास तौर पे 15 साल के अंदर एक जो स्मोकर था उसकी हेल्थ 80 से 90% एक नॉर्मल इंसान जैसी, जो नॉन स्मोकर है उसकी जैसी हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में अपने लिए, मैं सबको कहती हूँ अपने लिए करें, अपने लिए स्मोकिंग छोड़ें। और सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके घर वाले हैं, ख़ानदान के लोग हैं, आपके बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, उन सब को इससे बचाएं। ठीक है, स्मोकिंग उन सब की सेहत को तबाह करा है और वो सब इन चीज़ों से बचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी जो बीमारियां, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैंसर, हमने एक डिस्कस किया था जो कि सबसे बड़ी एक इसका जो ना नुकसान है,
उससे जो है ना उसका जो रिस्क है ना वो आधा हो जाता है। अच्छा, वो भी आधा हो जाता है। हाँ जी। सही। आपने तो बेशुमार फ़वाइद बता हाँ। दिए। अगर कोई बंदा स्मोकिंग तर्क हाँ करता जी। है तो उसको ये सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। अच्छा आमना साहिबा, ये बताइए कि एक स्मोकर है, उसने 1-2 साल स्मोकिंग की है, हाँ जी। ठीक है, अगर वो स्मोकिंग तर्क करता है तो उसको किस किस्म के फ़ायदे मिल सकते हैं? और अगर कोई बंदा सालों से स्मोकिंग कर रहा है, ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर वो 30-40 साल से स्मोकिंग कर रहा है और वो उसका इंटेक भी 2 डब्बी या 3 डब्बी है, तो उसको किस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, या उन्हें भी फ़ायदे मिलेंगे या नहीं? अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, हमारे पेशेंट्स भी करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो 10 साल से या 15 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं उनको लगता है कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही। ठीक है, और वो छोड़ देते हैं, वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि अब स्मोकिंग अगर छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा होगा या नहीं। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक दिन भी जो स्मोक फ्री होगा ना वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो बेशक आप 10 साल से कर रहे हैं या 15 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं या 2 साल की या 6 महीने की है, जितना मर्ज़ी की है, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी सेहत जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है स्मोकिंग से, हर एक सिगरेट जो है ना आपके अंदर जो है ना ज़हर भरता जा रहा है। तो हर एक सिगरेट जो आप कम करेंगे उससे वो ज़हर कम भी होता जाएगा। तो ये ज़रूरी है समझना कि टाइम डज़न्ट मैटर। ठीक है, आप आज ही इरादा करें और आज ही छोड़ें। बेशक आपने 10 साल से किए, 15 साल से किए, जितने मर्ज़ी किए, फ़ायदा सबको होगा। हाँ, जिसने ज़्यादा लंबा अरसा किया उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसने कम अरसा किया वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा सही। था, एक प्रॉपर स्मोकर 15 साल के अंदर फुली रिकवर हो जाता है। ठीक है? सही। अच्छा, ये जो आपने टाइम ड्यूरेशन बताया है हाँ कि जी। एक दिन में ऐसा हो जाता है, महीने गुजर जाए तो इतना हो जाता है, हाँ जी। साल गुजर जाए तो इतना हो जाता है, हुँ। और 10 से 15 साल के दरमियान मुकम्मल रिकवरी हो जाती है, तो जी, आप चेन स्मोकर की बात कर रही हैं। ये चेन स्मोकर्स हैं। ठीक है, और अगर कोई कभी कभार पीता है तो वो जब जल्दी वो इस छोड़ेंगे तो वो जल्दी रिकवर हो हाँ जी, जाएंगे। वो इससे पहले जो है ना रिकवर हो सकते हैं। सही। अच्छा, अगर किसी को दिल का मसला है, हुँ। ठीक है, और वो अभी मेडिसिन वगैरह ले रहा है हाँ और जी। उसको ये मसला स्मोकिंग की वजह से था, तो अगर वो स्मोकिंग तर्क कर दे तो उसकी वो बीमारी भी रिकवर हो जाएगी, यानी वो ख़तरा कम हो जाएगा? अगर कोई बंदा है उसको कैंसर जैसी बीमारी नहीं है लेकिन स्मोकिंग से हो सकती है, तो अगर वो क्विट करता है तो उसके लिए ख़तरा कम हो जाता है। हुँ। अच्छा, कुछ बीमारियां हैं जो स्मोकिंग की वजह से ही हैं। जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो अभी फैली हुई है डायबिटीज़। ठीक सही। है, डायबिटीज़ का एक रिस्क फैक्टर स्मोकिंग भी है। ठीक है, तो जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो स्मोकिंग की वजह से हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और कुछ ख़त्म भी हो जाती हैं। सही। बल्कि बहुत सारे हमारे जो डायबिटिक क्लिनिक्स हैं उसके साथ ही जो है ना हम स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक भी हमने साथ ही लगाया होता है, ताकि जितने भी डायबिटिक स्मोकर्स हैं वो उन दोनों चीज़ों को एक साथ जो है ना कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों बढ़ा रहे हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और कुछ लोगों में क्योर भी हो जाता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जो बीमारी स्मोकिंग की वजह से हुई है वो काफ़ी हद तक कम और ख़त्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा किसी वजह से है तो उसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट होगी। सही। अच्छा, ये जो सेकंड स्मोक से लोग मुतासर हो जाते हैं, उनको तो अमूमन पता भी नहीं होता कि हमें क्यों ये मसाइल सेहत के पेश आ रहे हैं, तो वो किस तरह से रिकवर हो सकते हैं अगर वो ख़ुद को बचाना चाहे स्मोकिंग के असरात से? अच्छा, जो सेकंड हैंड स्मोकर्स हैं, एक तो वो कोशिश कर सकते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है उनको कन्विंस करें कि वो कम करें स्मोकिंग, क्योंकि ज़रूरी है कि वो स्मोक से दूर रहें। ठीक है, सेकंड हैंड स्मोक वही है जो एक ऑलरेडी सिगरेट पी रहा है, उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो जो उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं वो सेकंड हैंड स्मोकर्स हैं। तो उनको बचने के लिए एक तो वो ये कर सकते हैं, जो पहली चीज़ सबसे पहली। दूसरी, वो भी स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके इर्द गिर्द स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक नहीं है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास, हर डॉक्टर जो है ना इसमें माहिर होता है, स्मोकिंग सेसेशन में वो हेल्प कर सकता है। तो किसी भी डॉक्टर, आपके करीबी जो भी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाएं। वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा और दूसरा एक पल्मोनोलॉजिस्ट जो फेफड़े का स्पेशलिस्ट होता है। ये दोनों जो है ना ट्रेंड होते हैं बहुत इसको हेल्प आउट करने में, स्मोकिंग रिड्यूस करने में, और इसके जितने भी असरात हैं, सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं उसको ट्रीट करने में। तो सही। दे कैन हेल्प आउट।
अच्छा, ये जो आपने स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स की बात की, हम्म, अगर कोई स्मोकर वहाँ पर जाना चाहता है हाँ जी। तो आमतौर पर उनको रहनुमाई नहीं होती कि ये कहाँ पर होते हैं, तो ज़रा उनके लिए बताइए कि ये पब्लिक हॉस्पिटल्स में है या ये प्राइवेट भी होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारी, क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये मसला पेश आ रहा है हमारे स्मोकर्स को कि जितने हमारे पाकिस्तान में स्मोकर्स हैं उतने उसके हिसाब से क्लिनिक्स नहीं है, सही। कम है। तो ये क्लिनिक्स मौजूद हैं लेकिन बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में, ठीक है, बड़े सरकारी अस्पतालों में भी और बड़े निजी अस्पतालों में भी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास शफा इंटरनेशनल है, कराची में आगा खान है, लियाकत नेशनल है, इन जगहों पर है। बाकी इस्लामाबाद में इधर G8 मरकज़ में, जैसे मैंने आपको तो डायबिटिक क्लिनिक है, सही। लेकिन वो साथ में ही स्मोकिंग सेसेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे मौजूद हैं। तो थोड़े से तलाश करने पड़ेंगे, इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे जैसे कुछ तो मैंने भी बता दिया है, ठीक तो है। इनको देख सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो वही आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको गाइड कर देगा। अच्छा, एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जिस हाँ तरह जी। से दिल की बीमारियों का डॉक्टर होता है, मुख्तलिफ बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो जो स्मोकिंग तर्क करने का माहिर डॉक्टर है उसे क्या कहते हैं, ताकि जब मरीज़ उससे मदद लेने जाए तो वो सीधा उसके क्लिनिक पे पहुंच जाए या उस डॉक्टर के पास चला जाए। अच्छा, अगर नाम याद नहीं भी रहता ना, तो कोई भी डॉक्टर, हर डॉक्टर ट्रेंड होता है, सही। हर डॉक्टर हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन जो इसमें भी स्पेशलिस्ट है ना, वो होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, सही। और दूसरा होता है पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक। अभी जैसे मैं बताया, तो अगर नाम नहीं याद है, पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़े का डॉक्टर होता है, ठीक है। ठीक है, वो उसमें स्पेशलाइज करता है और फेफड़े की जितनी भी बीमारियां होती हैं, मसाइल होते हैं, उसको देखता है। सही। अच्छा, और ये हर हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं? हाँ, हर, ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में। बहुत जो बिल्कुल छोटे हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स, जो छोटे क्लिनिक्स हैं उसमें नहीं होंगे, सही। लेकिन जो बड़े अस्पताल हैं उन सब में मौजूद होंगे। सही। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने स्मोकिंग तर्क करने के जो फ़वाइद है उस पर गुफ्तगू की, आपने बताया कि अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो वो क्लिनिक जा सकता है, डॉक्टर के पास जा सकता है। अगर कोई स्मोकर है, वो कहता है कि मैं क्लिनिक भी नहीं जाना चाहता, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहता, हाँ जी। ठीक है, तो फिर वो स्मोकिंग कैसे छोड़ सकता है? अच्छा, अगर कोई ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मैंने खुद देखे हैं पेशेंट्स, मेरे अपने घर में पेशेंट्स थे जो स्मोकिंग करते थे। आप अपने खुद मजबूत इरादे से भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इतना मजबूत इरादा रखते हैं और आप में इतनी जो है ना सलाहियत है कि आप ख़ुद से छोड़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बार बार फेल हो जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में इट्स बेटर कि आप किसी डॉक्टर को रुजू करें या क्लिनिक को रुजू करें। सही। अच्छा, अभी ये जो स्मोकर्स ज़्यादा अरसे से स्मोकिंग कर रहे हैं और कोशिश के बावजूद अपनी इस आदत को तर्क करने में नाकाम है, तो उनके लिए कुछ अल्टरनेट्स भी अभी मार्केट में सामने आए हैं, ठीक है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कम नुकसानदेह हैं और स्मोकिंग छोड़ने में मददगार भी है। तो आप बताइए कि उन प्रोडक्ट्स को, वो जो अल्टरनेट्स है, एक स्मोकर कब इस्तेमाल कर सकता है? अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वैसे तो मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनको हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से आते हैं, ठीक है। उसके अंडर जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैचेस होते हैं, पैच जो है ना सिंपली पैच होता है, स्किन पे जो है ना स्टिक करते हैं। उसके बाद च्यूइंग गम की फॉर्म में होता है। उसके अलावा हमारे पास इन्हेलर्स होते हैं, यानी आप उसको जो है ना इन्हेल कर सकते हैं। अब इनमें होता है क्या, इनमें होता है वो जो केमिकल, तंबाकू जो केमिकल है निकोटीन, सही, वो प्रेजेंट होता है। अब जितने भी लोग तंबाकू नोशी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, हमारा जो गोल है, मेन गोल इस ट्रीटमेंट का, वो ये है कि वो उस धुएं से, वो जो सिगरेट का स्मोक है, उससे दूर हो जाए। सही। सिगरेट के अंदर सिर्फ ये जो निकोटीन केमिकल है, इससे जो है ना उनको एडिक्शन हो रही है, इससे जो है ना उनको ये नशा आवर है, इसकी वजह से उनको लत लग जाती है इस चीज़ की। तो स्मोकिंग सेशन क्लिनिक में क्या करते हैं, या अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो उनको क्या करते हैं, ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। अगर वो ख़ुद से नाकाम हो गया, ख़ुद से जो है ना अपने इरादे से या ख़ुद से तर्क करने में नाकाम हो गया, इस रिप्लेसमेंट थेरेपी का फ़ायदा ये होगा कि उसको वो नशा आवर केमिकल भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ वो स्मोक से, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा था और सारी बीमारियां हो रही थी, उससे वो बच जाएगा। और ये जो केमिकल है, जो निकोटीन है, ये भी हम जो डॉक्टर्स हैं वो उसकी एज के हिसाब से, उसकी जो है ना कितने साल सिगरेट पिए, उसके हिसाब से जो है ना उसकी डोज़ कैलकुलेट करते हैं। तो ये ख़ुद से नहीं लिया जा सकता, इसके लिए आपको डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वो इसको देते हैं
और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार कम करते जाते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो उससे जो नशा होता है वो कम होता जाता है, आपको उसकी तलब कम महसूस होती है। सही, मतलब ये जो अल्टरनेट से ये एक स्मोकर सिर्फ स्मोकिंग तर्क करने के लिए डॉक्टर के मशवरे और हाँ जी, रहनुमाई में इस्तेमाल कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। सही। अच्छा, ये पाकिस्तान में आम दस्तयाब है और ये महंगे कितने हैं? अच्छा, ये दस्तयाब तो हैं आम तौर पर, लेकिन वही मैं हमेशा मशवरा देती हूँ कि आप जो है ना डॉक्टर की रहनुमाई के बगैर मत यूज़ करें इसे, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारे अंदर और क्या मसाइल चल रहे हैं। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है, वो चेक करता है आपको कोई और मसला तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई और दिल की ख़ास तौर पे जिनको बीमारी होती है। अगर ख़वातीन हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रही, प्रेग्नेंट तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देख के वो इसकी एक तो डोज़ कैलकुलेट करेगा और वो बताएगा कि आप ले सकते हैं या नहीं। जैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको हम नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा, दस्तयाब हैं वही अगेन डॉक्टर्स के मशवरे से करना, और इतने एक्सपेंसिव नहीं होते ये, क्योंकि सही। अभी हमारा इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान में कि हम जनरल स्मोकिंग को तर्क कर सकें, तो ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है। और सेकेंडली, अगर फिर भी कोई अफोर्ड नहीं कर सक रहा तो हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये टोबैको कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पर काम कर रही हैं, तो वो इसमें हेल्प आउट कर सकती हैं। सही। और ये जिस तरह से हम फार्मेसी में जाते हैं वहाँ से मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो ये भी इसी तरह से उन फार्मेसी से लिए जा सकते हैं? हाँ, उन फार्मेसी से लिया जा सकता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पे। उसके अलावा नहीं लिया जा सकता? उसके अलावा नहीं, उसके अलावा मतलब नहीं। वो ममनू है, अगर कोई लेता भी है तो वो गलत उसके है। अलावा लो डोज में मिल जाता है, लेकिन अगेन वो ज़रूर मैं वही मशवरा देती हूँ कि आपने जो है ना अपने आप को पहले किसी डॉक्टर को चेक कराएं। वो आपको पहले सही से जांच पड़ताल करेगा कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते और कितनी मिकदार में ले सकते हैं, तो वो सही। आपको बेटर हेल्प करेगा बजाय इसके कि आप लें। जो मार्केट में अवेलेबल है ना वो लो डोज में होते हैं, कम डोज में होते हैं, और वो उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकते जैसे आपको डॉक्टर आपके बॉडी के हिसाब से आपको हेल्प आउट कर सकता है। सही। अच्छा, जो ख़वातीन है, एक खातून स्मोकर है, वो स्मोकिंग तर्क करना चाहती है और वो भी 5-10 साल से स्मोकिंग कर रही थी, तो अगर वो स्मोकिंग क्विट करना चाहे तो उसको किस किस्म के फ़ायदे मिल सकते हैं? जितने फ़ायदे मैंने पहले डिस्कस किए हैं ये सारे ख़वातीन में भी होंगे, ठीक है, सिमिलरली। ठीक है। अगर उनकी फर्टिलिटी वगैरह मुतासिर हुई है तो क्या स्मोकिंग तर्क करने के बाद वो भी जो मसला है वो भी रिकवर हो जाएगा? जी, स्मोकिंग से यही एक एक्स्ट्रा जो सारे मैंने फ़ायदे डिस्कस किए थे वो सारे ख़वातीन में भी होंगे। उसके अलावा जो फ़ायदा होगा ख़वातीन में वो फर्टिलिटी जैसे आपने बताया वो बेहतर होगी, ठीक है। बांझपन अगर किसी में है जो स्मोकिंग की वजह से हो रहा था, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से बांझपन भी आ जाता है, वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग जो है ना जो फीमेल ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ सेल्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, लेकिन वो रीग्रो कर जाते हैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता अगर स्मोकिंग नहीं कर रहा। सही। तो ये सारे मसाइल जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ख़वातीन में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से, वो बेहतर हो जाता ये है। सारी चीज़ें रिकवर हो हाँ सकती जी। हैं। सही। अच्छा डॉक्टर आमना साहिबा, आपने बहुत तफसील से तंबाकू नोशी के जो तर्क करने के फ़वायद है वो भी बता दिए, कुछ तरीके भी बता दिए कि जिनकी मदद से लोग स्मोकिंग तर्क कर सकते हैं। तो आखिर में उन स्मोकर्स को जो कि अपनी इस आदत को तर्क करने में नाकाम है, आप क्या पैगाम देना चाहेगी? अच्छा, जितने भी स्मोकर्स हैं जो नाकाम हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे पहले एक तो मायूस नहीं हो रहा। जो एक एक नाकामी आपकी हुई है आप उस पर गौर करें कि किस वजह से हुई है और उसको अगली कोशिश में बेहतर करें, उस चीज़ को बेहतर करें। अगर उसके बावजूद आपके लिए कोई हेल्प मैसर नहीं है, आपको फिर भी लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप एक स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक ज्वाइन करें। वहाँ पे और स्मोकर्स होते हैं आपके जैसे और लोग होते हैं, उनके साथ मिल के जब आप करते हैं तो आपके अंदर जाना जो आपके इरादा पुख्तगी होती है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो ये उनको मेरा पैगाम है कि कोशिश जारी रखें, ठीक है। नाकामी जो है ना उसको एक सिर्फ एक लेसन समझें, ठीक है, और अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना उनका ख्याल करते हुए, अपनी सेहत का ख्याल करते हुए इसको जो है ना मजबूत इरादे के साथ तर्क करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना साहिबा। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। इसमें हमने तंबाकू नोशी तर्क करने के फ़वाइद और इसे तर्क करने के तरीक़ों पर तफसील से गुफ्तगू की। अगर आप स्मोकर हैं तो आप भी अपनी इस आदत को तर्क करें और जितने फ़वाइद डॉक्टर आमना ने बताए हैं वो आप भी हासिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम अल्टरनेटिव रिसर्च इनिशिएटिव और रेडियो पाकिस्तान के ताउन से पेश किया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।